Students, today we will discuss about how to divide one polynomial with the help of another polynomial. अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं जूनियर क्लासेस में भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कैसे करते हैं। लाइक हमने डिवाइड करना है 7 को विद द हेल्प ऑफ 3 2 जा 6 दिस व्हाट इज दिस दैट इज अ डिवीजर 7 is a dividend 2 is a quotient and 1 is to be your remainder. Now today we will discuss how to divide one polynomial with the help of another polynomial. Now the question is px हमारे को given है polynomial form में x cube minus 3x square plus 5x minus 3. इस polynomial को हमने divide करना है by the another polynomial gx is equal to x square minus 2. तो यानी कि जिस polynomial की डिग्री ग्रेटर है उसको वो होता है डिविडेंड, क्लियर, और जिसकी डिग्री होती है छोटी वो होता है डिवाइजर, क्लियर। जिसकी डिग्री बड़ी उसको रखेंगे हम अंदर और जिसकी डिग्री होती है छोटी उसको रखते हैं हम बाहर। उसकी हेल्प से ग्रेटर डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं। नाउ दैट इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और हमने डिवाइड किसकी हेल्प से करना है x स्क्वायर माइनस 2, क्लियर। नाउ सबसे पहली बात इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट भी क्या है 1, क्लियर। 1 के टेबल में 1 कितने पे आता है 1 पे, ये हो गया हमारे पास, ठीक। एंड आल्सो इसकी पावर हमारे पास कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है हमारे पास 3, तो ये है बेटा हमारे पास x क्यूब और ये हमारे पास क्या है x स्क्वायर। जब दोनों के आपस में कैंसिलेशन करो यू विल गेट x, क्लियर। तो यानी कि हमारे पास यहां पर बन गया x। फिर इसका साइन चेक करो क्या है प्लस और इसका साइन भी हमारे पास क्या है बेटा प्लस, तो यानी कि यहां पर आ गया हमारे पास प्लस। और ध्यान रखना पहले स्टेप में हम प्लस 1 नहीं लिखते, स्टार्टिंग का प्लस और स्टार्टिंग का 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, क्योंकि अगर मैं लिखता हूं खाली x तो मेरे को पता है यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहां पे 1 का साइन है अंडरस्टूड। अगर किसी का साइन नहीं लिखो मतलब उसका साइन हमारे पास क्या है +1, क्लियर। नाउ अब आपने इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। हाउ, हमने x को मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा x स्क्वायर माइनस 2, चलो इसको करो मल्टीप्लाई x क्यूब को x क्यूब के नीचे लिखेंगे बेटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, x को x के नीचे दैट इज माइनस 2x, क्यूब को क्यूब के नीचे लिख दिया, x को x के नीचे लिख दिया। अब एक लाइन छोड़ करके लाइन लगाएंगे बेटा, क्लियर। नाउ जो बॉटम लाइन पर बैठे हुए ना इनका साइन चेंज कर दो। अगर कोई प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। लाइक प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ इनके कोएफिशिएंट्स के साइन ऑपोजिट हो गए, दे विल कैंसल, क्लियर। अब इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो बेटा, इसको माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2। अब ध्यान रखना 2 का साइन ये वाला नहीं है, 2 का साइन ये वाला है हमारे पास, तो प्लस 2 प्लस दिस दैट इज अ प्लस 7x। इसको नोट डाउन करो दैट इज माइनस 3, क्लियर। नाउ अब इसका साइन हमारे पास क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्लियर। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, तो मेरे को बताना जरा 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है 3 पे, तो ये आ गया हमारे पास 3, क्लियर। नाउ इसका कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या वेरिएबल क्या है हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर
और यहां पर वेरिएबल कौन सा बेटा हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल हो गए, यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ओनली 1। तो यानी कि हमारे पास x दैट इज यहां पर x हमारे पास अब नहीं आएगा, यहां पर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं x के। तो जिसका आंसर 1 होता है मतलब x की पावर वहां पर वहां पे क्या होगी बेटा, 0। क्लियर। तो -3 को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। -3 को x स्क्वायर से -2 से। क्लियर। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज -3x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस +6 नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लाइन लगा दो, जो बॉटम लाइन पर है उनका साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस एंड प्लस है तो माइनस, दिस चेंज। नाउ इसको नोट डाउन कर दो, 7x -3 -6 दैट इज -9। अब हमारी वर्किंग यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। क्यों? अगर इस रिमाइंडर की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 1, और इसकी डिग्री कितनी है, 2। क्लियर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात जरा, कि अगर इफ द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, तो हमारी जो डिवीजन है बेटा वो स्टॉप हो जाएगी। डिवीजन स्टॉप हो जाएगी तो मतलब हमारे पास ये क्या बन गया, रिमाइंडर, दैट इज द एक्चुअल रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। क्लियर। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्वोशिएंट कितना आ गया बेटा, दैट इज x -3 एंड नाउ दैट इज द रिमाइंडर आ गया हमारे पास 7x -9। क्लियर। नाउ इसी डिवीजन की हम करते हैं बेटा वेरिफिकेशन। क्लियर। नाउ px जो सा होता है बेटा हमारे पास, वो होता है हमारे पास डिविडेंड। क्लियर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू px, और px हमारे पास वैल्यू कितनी है, x³ -3x² प्लस 5x एंड -3। क्लियर। नाउ डिवाइजर हमारे पास क्या है, डिवीजर होता है gx, तो दैट इज x² -2। क्लियर। अब हमारे पास क्वोशिएंट क्या आया था, नाउ द क्वोशिएंट इज, क्वोशिएंट को लिखते हैं बेटा हम qx के साथ, दैट इज x -3। क्लियर। और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया था, दैट इज rx इक्वल टू 7x -9। क्लियर। और हमारे को एक रिलेशन पता है ना बेटा, कौन सा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। तो डिविडेंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा हमारे पास, डिविडेंड x³ -3x² प्लस 5x -3, एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर क्या है बेटा हमारे पास, डिवीजर दैट इज द डिवीजर, ये है हमारे पास डिवीजर x² -2। क्लियर। क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमने ये फाइंड आउट किया था, दैट इज x -3। क्लियर। प्लस रिमाइंडर इज 7x -9। क्लियर। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, तो x² को इन दोनों से कर दो, x² that is into x -3 -2x -3 plus 7x -9. Now
इसको इससे मल्टीप्लाई करो x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 6 प्लस 7x माइनस 9। क्लियर? तो आप इस सारे को सोल्व कर दो। x क्यूब जो लाइक टर्म्स उनको आपस में सोल्व करते हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, दिस 7x माइनस 2 प्लस 5x, दिस सॉल्व दिस माइनस 3। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, और देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, दो साइड्स इक्वल आ गई। मतलब हमारी जो डिवीजन है that is absolutely right. So LHS equal to your RHS. Now the PX is equal to this polynomial and GX is equal to this polynomial. Clear? तो जिसकी डिग्री बढ़ी है बेटा उसको हम बीच में रखते हैं। 3x4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 and divided by x square plus 3x plus 1। ठीक है? Now अब डिवाइड करने से पहले दोनों के साइन चेक कर लो, दोनों के कोएफिशिएंट्स चेक करते हैं बेटा हम। ठीक है? Now that is इसका कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 1। तो एक हमारे पास तरीका ये भी बेटा, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, that is 3x4। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है फर्स्ट, दैट इज x स्क्वायर। दोनों को आपस में डिवाइड करके अपना कैंसिलेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा हमारे पास, ऊपर x4 है तो जब आपस में कैंसिल होंगे दैट विल रिमेन x स्क्वायर, और ये 3 ऐसे का ऐसे। तो हमारे पास क्या बच गया 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर को उठा करके यहां पे लिख देना। ठीक है? अब इस 3x स्क्वायर को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, और जो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता रहेगा उसको लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग उसी के नीचे राइट अप करते रहेंगे। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 3x4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस इनटू दिस 9x क्यूब, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास 3x4, x4 को x4 के नीचे लिख दो 3x4, 9x क्यूब, क्यूब तो है नहीं, अरे ये क्यूब है हमारे पास, प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ये वाला सारा काम समझ आ गया। अगर कुछ नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके उसके डेफिनेटली नोट डाउन कर लेना टेस्ट। दिस जो बॉटम लाइन पर है उन्हीं सभी के साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। नाउ दिस कैंसल क्योंकि 3x स्क्वायर प्लस का है, 3x स्क्वायर माइनस। इन दोनों को सोल्व करोगे तो इन दोनों से बड़ा कौन है 9, 9 का साइन ये वाला है, माइनस प्लस माइनस माइनस 4x क्यूब। इन दोनों को सोल्व करते हो आप तो माइनस का 7 माइनस का 3 तो माइनस 10x स्क्वायर। क्लियर? नोट डाउन कर दो इसको भी, प्लस 2x। क्लियर? नाउ अब यहां पर कौन बैठा हुआ है माइनस 4x क्यूब, यहां पर कौन बैठा हुआ है व्हाट इज x स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करो, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये -4 ऐसे का ऐसे, और अगर इन दोनों को आप वेरिएबल्स को करते हो तो कैंसिलेशन करने के बाद यू विल गेट -4x। इस -4x को मैं ये लिख रहा हूं, क्लियर? तो -4x को लिख दिया मैंने। अब इस -4x को सारे के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -4x मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक? इसको इससे मल्टीप्लाई करो -4x क्यूब,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 12x², इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 4x। क्लियर? लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग उसी के नीचे लिख दीजिएगा इसको, दैट इज माइनस 4x³ माइनस 12x² एंड माइनस 4x। क्लियर? बॉटम लाइन पर है, साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, दैट विल बी कैंसल्ड। इन दोनों को सोल्व करो, यू विल गेट 2x²। इन दोनों को सोल्व करो, प्लस का 2 प्लस का 4, यू विल गेट प्लस 6x एंड प्लस 2 को हमने नोट डाउन कर लिया। अब यहां पर कौन बैठा हुआ है 2x², और यहां पर कौन बैठा हुआ है ओनली x², x² से x² कैंसिल, यू विल गेट 2। इस 2 को अगेन यहां पर लिखिए बेटा, ठीक है ना। अब इस 2 की हेल्प से अगेन इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई बात नहीं। अब हमने ए 2 से इस सारे को मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो जी 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2। क्लियर? देखो बेटा, दैट इज 2x² प्लस 6x एंड प्लस 2। अगेन जो बॉटम लाइन पर हैं उनका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यू विल गेट 0 एज अ रिमाइंडर। तो ये अपने पास आ गया रिमाइंडर, और ये अपने पास क्या आ गया बेटा, दैट विल बी योर क्वेश्चन। अच्छा एक बात हो गया हमारे पास, अगर किसी डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ जाए, इट मींस दिस polynomial is the factor of this. Clear? So we can say gx is factor of px. gx भी एक पॉलिनोमियल है और px भी एक पॉलिनोमियल है। एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं 9 को 3 से डिवाइड करता हूं। क्लियर? 3 3 9, रिमाइंडर आ गया 0, I will say 3 is the factor of 9. I think the concept of the division between two polynomials, that's to be find all the zeros of this polynomial if two of the zeros are this. इस क्वेश्चन का मीनिंग हमारे पास ये है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है और इस पॉलिनोमियल के हमारे को फाइंड आउट करने हैं रिमेनिंग जीरोस। मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बेटा कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। अगर इसकी डिग्री 4 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे 4, में से 2 हमारे को हैं गिवन जीरोस और 2 जीरोस हमारे को फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो नाउ हमारे को 2 जीरोस पता है, एक जीरो हो गया बेटा हमारे पास अल्फा, दैट इज √5/3, दूसरा हो गया बीटा, दैट इज -√5/3। सम ऑफ जीरोस s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास √5/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -√5/3। क्लियर? दिस टू दिस कैंसिल, तो सम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। क्लियर? नाउ प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा। अल्फा की वैल्यू +√5/3, बीटा की वैल्यू -√5/3, प्लस माइनस माइनस √5/3 को √5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 5/3। क्लियर? अब लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज gx इज इक्वल टू x² माइनस s इंटू x प्लस p। नाउ x² माइनस s, सम की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 0,
इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, दैट इज -5/3। हमारे पास कितना आ गया बेटा ये x स्क्वायर प्लस माइनस -5/3। अब ये तो सारे का सारा जीरो बन गया हमारे पास, ठीक है। तो 3 विल बी द एलसीएम हियर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -5x, क्लियर। तो हमारे पास gx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, gx की वैल्यू 3x स्क्वायर -5x। अब इस 3 को हम नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि इस 3 का मतलब क्या था, ओनली टू गेट द एलसीएम फॉर एवरी टर्म, क्लियर। नाउ अब इसकी हेल्प से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, क्लियर। तो नाउ 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। नाउ इसकी हेल्प से डिवाइड करेंगे ना बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 5x, क्लियर। इतना हमने कर लिया होगा ना बेटा। तो नाउ ये हमारे पास क्या है 3x4, इसको इससे डिवाइड कर दो बेटा 3x, 3 to 3 आंसर, दोनों को डिवाइड कर ली, यू विल गेट x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5, दोनों को कर मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस, 3x4 this into this minus 5x square, clear। that is 3x4 minus 5x square, clear। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस है तो प्लस, कैंसल, नो डाउन, 6x cube plus 3x square, that is minus 10x, here again that is 6x cube, it is 3x square, कटिंग करने के बाद you will get 2x, और 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, that is 3x square minus 5x, clear। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे you will get 6x cube, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे you will get minus 10x, change the sign, minus minus है तो plus, this cancel and this cancel, that is 3x square and that is minus 5, here is 3x square divided by 3x square, कैंसिलेशन करने के बाद 1, इस 1 को अगेन हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवीजन के साथ, 3x स्क्वायर माइनस 5x, इसको 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल रिमेन सेम, तो क्या रहेगा हमारे पास 3x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5, क्लियर। तो दैट इज, ठीक है, ये 5x है, ओनली 5 है बेटा हमारे पास, क्लियर। नाउ माइनस है तो प्लस एंड प्लस है तो माइनस, दिस टू दिस कैंसल, यू विल गेट 0 एज अ रिमाइंडर, क्लियर। तो हमने पहले इसको किससे मल्टीप्लाई किया था बेटा, x स्क्वायर से, फिर हमारे पास क्या आया प्लस 2x, फिर हमारे पास क्या आया था प्लस 1, क्लियर। नाउ वी गेट क्वोशिएंट, हमारे पास क्वोशिएंट क्या है इस डिवीजन में, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मिड टर्म स्प्लिट करो इसकी, तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, पहले 2 में से कॉमन, आखिरी 2 में से कॉमन, इसमें से कॉमन लेते हैं, यू विल गेट x, यहाँ पर क्या बच जाएगा x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है प्लस 1, अच्छा 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर,
क्लियर। तो जहां से कुछ कॉमन नहीं आता मींस वहां से 1 कॉमन आएगा, जिसकी कोई पावर नहीं है उसकी 1 एज अ पावर होती है हमारे पास, ठीक है। तो नाउ x प्लस 1, तो हमारे पास दो फैक्टर्स कौन से बन गए बेटा, x प्लस 1 एंड दैट इज आल्सो x प्लस 1, क्लियर। नाउ हमने हमारे पास ये जस्ट एज अ फैक्टर्स आए हैं, बट हमारे को जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो 4 zeros either x plus 1 equal to 0 और x plus 1 equal to 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और यहाँ पर भी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, क्लियर। So now required zeros of polynomial, दो जीरोस हमारे पास कौन से गिवन थे, प्लस माइनस रूट 5/3, दो जीरोस तो ये हो गए, बाकी दो जीरोस आपने कौन से फाइंड आउट किए हैं, -1 एंड -1। तो these are the 4 zeros of this polynomial. It is a very important question for the board point of view. Now on dividing this polynomial by another polynomial, we get quotient and remainder. Quotient पहले लिखा हुआ है तो that is the value of quotient, remainder बाद में है तो that is the value of remainder, clear। Now इस क्वेश्चन में ये quotient है बेटा, ये remainder है और ये given polynomial है, that is the px means डिविडेंड है बेटा हमारे पास, ठीक है। तो px की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। gx जो कि डिवीजर है हमारे पास, उसको हमने फाइंड आउट करना है, क्लियर। क्वोशिएंट qx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x माइनस 2, और रिमाइंडर rx की वैल्यू हमारे पास -2x प्लस 4। अगर मैं इसको रिवर्स भी लिख देता हूं तो मीनिंग हमारे पास c, क्लियर। बट वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला क्या बेटा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड ये हमारे पास डिविडेंड होगा क्या, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, डिवीजर दैट इज gx जिसकी वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है, इनटू क्वोशिएंट, व्हाट इज द क्वोशिएंट, दैट इज द x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 माइनस 2x, क्लियर। अब इन दोनों को इधर शिफ्ट करते हैं, then the sign will be changed, that is x³ minus 3x² plus x plus 2x plus 2, 4 जो शिफ्ट होगा तो -4, और यहाँ पर हमारे पास रह गया gx into x minus 2, clear। that is x³ माइनस 3x², इन दोनों को सोल्व करते हैं तो प्लस 3x, इन दोनों को सोल्व करते हैं -2, एंड gx x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्लियर। अब इसको मैंने डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, ये रहेगा हमारे पास इनसाइड और ये रहेगा आउटसाइड, मींस you have to divide इसको x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड किससे करना है, इस x माइनस 2 से। अब ये डिवीजन तो बेटा हम इतने क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करते आए हैं, मतलब इसको डिवाइड कर लोगे, इसका ध्यान रखना, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0, क्लियर। तो जो हमारे पास ये क्वोशिएंट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, दैट क्वोशिएंट विल बी द gx वैल्यू फॉर दिस क्वोशिएंट, क्लियर बेटा।
and you have to try these sums which are same as जिस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि टू जीरोस हमारे पास गिवन होते हैं और टू जीरोस हमारे को फाइंड आउट करने होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे बेटा हमारे पास डिजिट्स चेंज किए हैं। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ द टू जीरोस आर √2 and minus √2. Clear? Find all the zeros of this polynomial if the two of the zeros are 2 plus √3 and 2 minus √3. Find all the zeros of 2x4 minus 2x cube minus 7x square plus 3x plus 6x if the two of the zeros are plus √3/2 minus √3/2. So that is the completion of the chapter 2 polynomial. In my next video I will start the next chapter. Okay students.